में 8,000 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स हैं और सीएनजी स्टेशंस भी हैं और उन पेट्रोल पंप्स और सीएनजी स्टेशन की सेल्स अब नहीं है, तकरीबन बिल्कुल नहीं। वो सीएनजी स्टेशन या पेट्रोल पंप्स जो कि एक दिन में 30,000 लीटर पेट्रोल फरोख्त कर रहे थे, अब वो 1,000-1,200 के करीब आ गए हैं। बहुत सारे सीएनजी स्टेशन और पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं कि जिनके साथ कुछ एफिलिएटेड स्टाफ भी होता है, कार वॉश होता है या पंचर की शॉप होती है या कोई स्टोर होता है, अब वो भी बंद हैं। इस सूरत हाल में पेट्रोल पंप्स मालिकान और सीएनजी स्टेशन के मालिकान वो शदीद परेशान हैं। और अब क्या सूरत हाल है, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेल के बानी जनाब अब्दुल्ला गयास पराचा साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें वक्त देने के लिए। अब्दुल्ला साहब, अगर हम गलत नहीं हैं तो इस वक्त जो रिटेलर्स की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। आपका इस हवाले से ज़रा मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। अब्दुल्ला साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? में डाला गया है जी, ताकि किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक ना सके। लेकिन प्रॉब्लम ये आया है कि हम लोगों को 24 आवर बाज़ जगहों पे खोलने हैं और बाज़ जगहों पे 18 आवर्स खोलने हैं। तो हमारा सारे का सारा स्टाफ जो है वो भी अवेलेबल है और हमें एज ए इमरजेंसी उसमें अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो हमें इस टाइम ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है काम को करने के लिए, क्योंकि हमें सप्लाई जो है पेट्रोल की वो डेली बेसिस पे बहुत सारी जगहों पे नहीं मिल रही, 3 से 4 दिन बाद मिलती है और हमें सप्लाई को इकट्ठा करना पड़ता है। इसी तरह जब हमारे लोग बैंकों में जाते हैं पैसे जमा कराने तो उनको पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ जाता है। इसी तरह सर्विस स्टेशन बंद हैं, पंचर शॉप बंद हैं। फिर लोग जो है बाज़ औक़ात हमारे साथ आके झगड़ते हैं, जैसे कि कराची में 5 बजे के बाद पेट्रोल नहीं मिलता। वो कहते हैं क्यों नहीं देते, सुबह देते हैं, शाम को क्यों नहीं देते? अगर सुबह बीमारी है तो शाम को कैसे बीमारी नहीं है? तो इस वक्त जो है हम लोगों की आमदन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और पिछले महीने भी जो गुजरा है उसमें तकरीबन हर पेट्रोल पंप वाले ने 8 से 10 लाख रुपया जेब से खर्च किया है। इस तमाम सूरत हाल में आपकी क्या तजावीज़ है? आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम रिटेलर्स को किस तरीके से रिलीफ फराहम कर सकती है? देखिए, हम समझते हैं कि इस टाइम रेवेन्यू में ना 31% जो है ना वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलता है। इसी तरह 29% जो है ना इंपोर्ट बिल जो है ना वो LNG की इंपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है और पेट्रोलियम वो है, यानी कि 1/3 इकानमी का हिस्सा तकरीबन जो है ना वो पेट्रोलियम सेक्टर है। तो हम गवर्नमेंट से किसी किस्म की सब्सिडी नहीं मांगते। ये जो गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक से लोन किया है, कम किया इंटरेस्ट रेट, ये बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन ये उन लोगों को फ़ायदा है जो गवर्नमेंट के पैसों पे कर्जे पे बिजनेस कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने बैंकों से लोन नहीं लिया हुआ, कर्जा नहीं लिया हुआ, हम इस चीज़ के बेनिफिशरीज नहीं हैं। इसी तरह जो 12,000 रुपए का एहसास पैकेज है वो भी हमारे स्टाफ पे अमल नहीं हो रहा। तो हम समझते हैं कि जो हमारा फार्मूला है, हम रेगुलेटेड सेक्टर हैं, हमारा जो प्राइसिंग का फार्मूला है वो ऐसा किया जाए जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो सस्ती भी हो, हमारा कारोबार भी जायज़ खर्चा चले और जो हमारे बिजली के बिल हैं उसमें गैर ज़रूरी तौर पे इन्होंने इजाफा किया हुआ है। ये बताइएगा कि 3 रिफाइनरीज बंद हैं और लगता है ऐसा है कि अगर ये नॉर्मल सूरत हाल होती है, 3 रिफाइनरीज बंद होती हैं तो इस वक्त पेट्रोलियम का बहुत बड़ा क्राइसिस होता। आप कोई इस किस्म का क्राइसिस तो खुदा न खास्ता सामने आता हुआ नहीं देख रहे? नहीं, क्राइसिस अल्लाह ताला का शुक्र है नहीं होगा। क्राइसिस सिर्फ एक चीज़ है कि क्योंकि यहाँ पे तमाम कस्टमर्स आते हैं, आमने सामने होते हैं, कैश का लेन देन होता है। हमारी कोशिश होती है कि 3 दिन है, क्राइसिस होने का तो नहीं है। उम्मीद है कि अब पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं कम भी होंगी, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और इसी तरह CNG की भी कीमत कम होगी। लेकिन गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि वो सिर्फ और सिर्फ मखसूस सेक्टर्स को ना देखे, वो सेक्टर जो कि इकानमी का 30% हिस्सा हैं उन पे भी जोर डाले और उनके जो जायज़ इशूज़ हैं उनको देखा जाए। जायज़ इशूज़ में क्या है, जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है, हमने किसी को नहीं फारिग किया, एहतियाती तदाबीर पे उन पे खर्चा हमारा ज़्यादा होता है, हमें काम करने के लिए ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है, हमें इस टाइम सेफ्टी की ज़रूरत है। रात को लोग आते हैं, पंप पे डकैती हो जाती है, हम लोगों का जो प्राइसिंग फार्मूला है वो ठीक नहीं है, हम पे बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको ठीक करना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट ये काम कर ले तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक को पेट्रोल और गैस सस्ती भी मिलेगी और पंप जो है वो 24 घंटे खोलने चाहिए। ये गलत कानून है कि शाम 5 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। भाई, आपने दुकानों पे रश बंद है उसको रोकें। इमरजेंसी में गाड़ी शाम को अगर आ जाए और पेट्रोल ना मिले तो वो आके हमसे लड़ता है और अगर हम खोलते हैं तो इंतज़ामिया फिर हमें तंग करती है।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। गयास पर साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जो टाइम है इसका, जो पेट्रोल पंप्स की जो ओपनिंग का टाइम है वो ज़रा बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे अगर रात में कोई बंदा इमरजेंसी में भी निकलता और पेट्रोल ना हो तो तब पेट्रोल स्टेशन, और बहुत सारे शफात पेट्रोल स्टेशन तो ऐसे हैं जो कि दिनों में भी बंद है। Exactly. तो बहुत लिमिटेड हम ऐसे पेट्रोल स्टेशन देख रहे हैं जो कि पता खुले है, हुए हैं। मैं जो आम लोगों से बातचीत करता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि यार ये पेट्रोल पंप मालिकान की तो बचत ही बचत है, वो पेट्रोल सारी दुनिया में तो अब फ्री मिल रहा है, तो ये तो इन लोगों ने अपने पेट्रोल गोदाम भर लिए होंगे, उनके पास तो बचत ही बचत। भाई ऐसा नहीं है, वो बेचारे भी मतलब कारोबार कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, और एक बड़ा मामूली सा कमीशन होता है पेट्रोल की और पेट्रोलियम की सेल्स पे जो इनको हासिल होता है। डेफिनेटली उसी के ज़रिए ये अपना कारोबार चला रहे हैं, और हर कारोबार की तरह पेट्रोलियम का कारोबार भी आजकल क्राइसिस में है। आगे बढ़ें। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि ऑपोजिशन लीडर